थे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो सुलह नहीं हो पाई है और ये लगातार जो है वो अब जो लोगों को परेशानियाँ है वो बरकरार रहने वाली है और ये और लंबा जो है वो स्ट्राइक जो है वो चलने वाली है। कब तक ये स्ट्राइक चलेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। अनिश्चितकालीन हड़ताल है और लगभग सुलह हो चुकी थी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट 7 बजे होनी थी, लेकिन उसमें जो है असमंजस की जो है स्थिति थी। We want justice! We want justice! We want justice! No safety! No duty! 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 No safety! Justice! सम्मान दो! सेवा दो! सम्मान दो! सेवा दो! सम्मान दो! सेवा दो! सम्मान दो! सेवा दो! We want justice! We want justice! No safety! No duty! No safety! No duty! No safety! No duty! यहाँ पर जो ये मामला है ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और आईजीएमसी गेट के बाहर यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। अरे करेगा जारी रहेगी, बात नहीं मिलेगी। कौन बोलेगा? थोड़े से नीचे करना ना, किसको करना? अरे नीचे कर लो, इसको नीचे कर लो। ठीक है। कौन बोल रहा था? बोलने वाले जी देखिए, अभी तक जिस तरह से यहाँ पे चल रहा है, आप यूरोप जस्टिस आप मांग रहे हैं, क्या लगता है आपको कि ये कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी? क्या आप मांग क्या है आपकी? सर, हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन को रिवोक किया जाए और हम उस चीज़ के लिए ही यहाँ खड़े हैं और डॉक्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। उसके लिए जो भी SOPs हैं वो जल्दी से जल्दी बनाए जाए ताकि हम भी अपनी ड्यूटी कर पाए सेफ्टी के साथ और डॉक्टर राघव की जो टर्मिनेशन है उसे रिवोक किया जाए। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन तो दिया है कि और इस पर जो है वो फिर से जांच की जाएगी और जो डिसीजन लिया है उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का ये भी कहना है कि रिव्यू आपकी सेफ्टी भी सुनिश्चित की जाएगी, ये मुख्यमंत्री की तरफ से आज कहा गया है। ये पिछले साल भी सेम हुआ था हमारे साथ, अभी तक कोई भी अब आगे आइए इस साइड बोलना तो पड़ेगा ना। पिछले साल भी आरजीकर के बाद यही बात हुई थी, अभी तक कोई भी मेजर नहीं लिया गया इस मामले में और अभी भी डॉक्टर्स के साथ ड्यूटी पर वायलेंस हो रहा है। अभी भी फीमेल डॉक्टर्स के पास ड्यूटी रूम्स नहीं है, CCTV वार्ड्स पे लगे नहीं हैं। इन सब के लिए, इन सब मांगों को लेकर हम अब स्ट्राइक पे उतरे हैं ताकि एक बुलंद आवाज के साथ हम सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा पाए। डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहेंगे, देखिए हम ये नहीं हो रहे कि गलती किसकी है। आपको क्या लगता है कि दोनों, हम मानते हैं कि दोनों तरफ से गलती है और इसका जो खमियाजा है जो यहाँ पर दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको करना पड़ रहा है, आपको इस चीज को मानते हैं डॉक्टर साहब? आप भी डॉक्टर। अभी बेसिकली हमारी सिर्फ यही दिक्कत आ रही है कि उस हादसे के बाद शाम को हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स में बहुत सारे लोग 150-200 लोग घुस आए जिन्होंने डॉक्टरों को पब्लिकली धमकाया, मीडिया के सामने धमकियां दी, गालियां दी, बुरी बुरी बातें बोली। उस दिन से सब डॉक्टर्स को यही लग रहा है कि हमारे वार्ड में कोई भी घुस के हमें डरा सकता है, धमका सकता है, हमें अपनी जान का खतरा भी है। इसीलिए हम बहुत अनसेफ फील कर रहे हैं। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हमारे हॉस्पिटल में हमें सेवा करने का मौका सेफ्टी में दिया। मुख्यमंत्री ने तो कहा कि कल आपको बुलाया भी था, बातचीत करेंगे, पूरा भरोसा है, बट एज ऑफ नाउ हमें कोई होप नहीं दिख रही कि हमारी सेफ्टी कहाँ पर है। यानी कि कल स्ट्राइक जारी रहने वाली है। जब तक भी की है, यहाँ पे बोला है कि स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दो, कल यहाँ पर बातचीत यहाँ पर की जाएगी क्योंकि यहाँ पर पूरे प्रदेश की जनता यहाँ पर सफर कर रही है। तो उन्होंने पहल तो की है, आप लोगों को बुलाया भी है और आपकी सेफ्टी की
यहाँ पे श्योरिटी भी दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी मेरे परिवार का हिस्सा है और वो भी नहीं चाहते कि इसका कैरियर खत्म करना। तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? हम भी अपने पेशेंट्स को, अपने सारे गवर्नमेंट को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं जी। हम भी अपने पेशेंट्स की सेवा करने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम वापस ड्यूटी पे जाएं। हमें एक दिन भी अच्छा नहीं लग रहा कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे। इमरजेंसी सर्विसेज हम 24 घंटे अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ओपीडी भी जल्द से जल्द खोलना चाहते हैं। बस हमें हमारी एनवायरनमेंट में सेफ फील कराया जाए। हमें सारी चीजें जो हम मांग रहे हैं हमें दे दी जाएं। हम इमीडिएटली ड्यूटी पे आने के लिए तैयार हैं। कौन से जो एसोसिएशन है जो आपका समर्थन कर रही हैं और कौन कौन जगह हड़ताल है? क्या दूसरे जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से समर्थन मिल रहा है आप लोगों को? जी, आज की डेट में तो सारे हिमाचल से ही हमें समर्थन मिला है और चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज, एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई रोहतक, बहुत सारे कॉलेजेस की आरडीए ने ऑफिशियल लेटर्स निकाली हैं हमारे समर्थन में, क्योंकि वहां पर भी पूरे देश में डॉक्टर्स अनसेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं हादसे हो रहे हैं जहां डॉक्टर्स की मारपीट हो रही है। आप लिखित में आश्वासन चाह रहे हैं सरकार से? बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब कब तक ये डेडलॉक रहेगा और कल से क्या होने वाला है? हम तो अगले मिनट से अपनी सर्विसेज देने को तैयार हैं जी। हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। आप खुद सोचिए हम अपने वर्क एनवायरनमेंट में काम कैसे करें अगर हम सेफ ही नहीं फील करें। ठीक है। थैंक यू। हड़ताल कल भी क्या जारी We want justice.